को डिसम कर देवे ना तो कहे भाई ये महारानी लक्ष्मीबाई है, कम नहीं है। हाँ, कोई भी यवन महाराज गाय को काटता हो और कोई महाराज सीना तान करके सामने खड़ा हो जाए, खबरदार यदि हमारी गौ माता को हाथ लगाया तो क्या कहते हैं, ये भूमि है महाराणा प्रताप की। क्या महाराणा प्रताप ने 100 वर्ष पूरे लिए थे? जीवन चाहे 25 वर्ष का जियो, 50 वर्ष का जियो, लेकिन जीवन दिव्य जियो महाराज। दीर्घ की आवश्यकता नहीं है, दिव्यता की आवश्यकता है। इसीलिए परीक्षित, ये भागवतामृत जो है जीवन को दिव्य बनाता है। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे जीवन दिव्य चाहिए, मुझे जीवन दीर्घ नहीं चाहिए। देवताओं को हाथ जोड़ दिया परीक्षित ने, बोले महाराज आप वो लोअर कटी देखो थे, हो सकता है कि गुरुदेव यदि आपके ऊपर कृपा कर दे, करुणा कर देवे, तो आप जाकर के गुरुदेव से पूछ लीजिए। अब देवता लोग मिल करके और स्वर्ग का अमृत लेके गए और जाकर के कहा कि सुखदेव जी महाराज से कहा ये आपके चेले के लिए हम स्वर्ग का अमृत लेके आए हैं परीक्षित के लिए, और हम चाहते हैं अमृत जो है राजा परीक्षित पी लें और इनके बदले में हमें स्वर्ग के अमृत के बदले में हमें भागवतामृत मिल जाए। सुखदेव जी ने विचार किया कि देखो भाई मैं सुना रहा हूं राजा परीक्षित को, ये सुन रहा है, देवता लोग पीछे आकर के बैठ जाते तो मैं इनको खड़ा करता, अरे भैया तुम क्यों आया यहाँ, खड़ा हो, सुन लेता। लेकिन ये तो व्यापारी बन करके आया है, ये तो सौदा करने के लिए आया है कि स्वर्ग के अमृत के बदले में आप हमें भागवतामृत सुना दीजिए। तो महाराज उनको तुच्छ व्यक्ति समझ करके और सुखदेव जी वहां से खदेड़ दिया, चले जाओ यहाँ से। इस कांच का टुकड़ा लेकर के हमारे सामने आए हो और कह रहे हो मणि हमें दे दो इसके बदले में, ये संभव नहीं है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचो क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवा जहां से, भाग जाओ यहां से। देवता लोगों को वहां से खदेड़ दिया। देवता लोग महाराज भागे भागे गए ब्रह्मा जी महाराज के पास में, और ब्रह्मा जी महाराज से जाकर के निवेदन किया महाराज ऐसा क्या है भागवतामृत में, ऐसा क्या भागवत की कथा में जो हमें स्वर्ग के अमृत कितनी महाराज मेहनत से मिला, और उस अमृत को महाराज ठुकरा दिया, ऐसा क्या भागवतामृत में। तो कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने विवेक रूपी तराजू मंगाया। क्या मंगाया? विवेक रूपी तराजू। एक पलड़े में समस्त सदग्रंथों को रखा और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रखा, और जब तोलना चाहा तो सब सदग्रंथों का जो पलड़ा था वो उठ गया और भागवत जी का पलड़ा नीचे झुक गया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये साधारण पोथी नहीं है तो क्या है? तो बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। अरे ये तो साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, ये कोई साधारण पोथी नहीं है। अब देखो स्वरूप कब बनता है, ये भी विचार करने की बात है। बोले अशोक जी को जानते हो? बोले कौन से अशोक जी? हमारी गली में तो 3-4 अशोक जी हैं। तो फिर वो सामने वाला बताता है वो बड़े सुंदर से लगते हैं, आंखें उनकी बड़ी सुंदर है, वो बाल को यूं बनाते हैं और ठिकाठी शरीर है। तो उनका जो जो महाराज जैसा हाथ है, जैसे कान है, जैसे उनके गाल है, जैसे उनके होठ हैं, जैसे उनके पाँव हैं, वो सब अपने स्वरूप। अच्छा वो अशोक जी क्या, वो तो हमारे बगल में ही रहते हैं, है ना। जब हम स्वरूप को बताएंगे तब महाराज वो पहचानेंगे। तो ठीक ऐसे ही स्वरूप कब बनता है? अंगों से स्वरूप बनता है। तो यहां तो बता दिया कि भागवत क्या है, तो बोले श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि, साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो इनके तो हाथ पांव है ही नहीं भागवत जी के, तो फिर महाराज ये स्वरूप कैसे हो गए? बोले कौन कहता है इनके हाथ पांव नहीं है?
ये जो भागवत जी के 12 स्कंद है ना, हाँ, कोई पूछ लेगा भागवत की कथा सुनते हो, बताओ भागवत में स्कंद कितने, क्या बताओगे? 12 स्कंद है। कितने? 12 स्कंद। ये जो 12 स्कंद है ना, ये प्रत्येक स्कंद जो है भगवान के अलग अलग अंग माने गए। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे आपको बताएंगे कौन सा स्कंद भगवान का कौन सा अंग है, कौन सी लीला है। पर एक और हम वादा करते हैं आपसे, यदि अंतिम दिन आप उस वादे को याद रखो तो हम भागवत जी के व्यासपीठ से तभी उठेंगे, जब तक नहीं उठेंगे जब तक आपको भगवान से मिला नहीं देगा। हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको कथा ध्यानपूर्वक श्रवण करनी पड़ेगी। और आज व्यासपीठ पे बैठ के कह रहे हैं, अंतिम दिन तक आपको भगवान से मिला के जाएंगे। स्वयं चाहे मिले कि नहीं मिले हो, लेकिन आपको मिला के जाएंगे। लेकिन शर्त यही है, ध्यानपूर्वक आपको कथा श्रवण करनी पड़ेगी बस। तो कोई पूछ लेगा, बताइए भागवत में कितने स्कंद, तो क्या बताओगे? जोर से बोलो ना। कितने अच्छे लगते हो बोलते हुए, फिर भी नहीं बोलते। और भागवत जी में अध्याय कितने? 335। कितने? 335। और कोई पूछ लेगा भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो, बताइए उसमें श्लोक कितने, तो क्या बताओगे? 18,000 श्लोक है। हमारे पंडित जी जो अभी पाठ कर रहे हैं ना मूल भागवत जी का, ये 18,000 श्लोकों का मूल भागवत जी का पाठ। यदि 18,000 श्लोकों की यहाँ व्याख्या प्रारंभ हो जाए ना, तो ये भागवत जी हमसे तो पूरी नहीं होने वाली भैया। हमने प्रथम जो कथा की थी, उस कथा में हम 6 घंटा कथा करते थे, और 6 घंटा कथा करते थे और 1 महीने की कथा चली अजमेर संन्यास आश्रम में। लेकिन फिर भी हमें यही लगा कि समय की कमी है। अब विचार करिए, 1 महीने की कथा, 6 घंटा नित्य कथा, और बिना संगीत की कथा, तो केवल कथा ही कथा चल रही थी। फिर भी लगा कि समय कम है, तो अब यहां तो केवल 4 घंटे हैं, लेकिन जितना हो सके तो उतने प्रसंगों को हम महाराज स्पर्श करके चलेंगे, तो उनको पूर्णतः जो है मूल भागवत जी के द्वारा मिलेगी, जो हमारे पंडित जी मूल भागवत जी का पाठ कर रहे हैं। तो दास के कहने का भाव है, ये भागवत जी जो है ना, ये कोई पोथी नहीं है नारायण। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने कहा है, श्रीमद् भागवता क्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। उद्धव जी महाराज ने भगवान से पूछा कि महाराज, आपने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं, लेकिन आप तो गोलोक धाम जा रहे हो, अब ये धर्म किसकी शरण में रहेगा? तो भगवान ने स्वयं ने कहा, ये जो भागवत है ना, ये मेरा ही स्वरूप है, धर्म भागवत जी की शरण में रहेगा। और आज समस्त देवताओं का अवक्त समझ करके और सुखदेव जी ने लौटा दिया। तो इतना दुर्लभ ये भागवत का सदग्रंथ, एक विचार करने की बात है, इतनी दुर्लभ ये भागवत की कथा तो हमें इतनी सुलभ कैसे प्राप्त हो गई? तो पहली बात तो हमें ये सुलभ मिली नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के कर्म जब उदय होते हैं, उनके महाराज पुण्य जब उदय होते हैं, तब जाकर के आप हम भागवत में आकर के बैठे हैं। तो कहा जगत को इतनी सुलभ क्यों हो गई? तो बोले ये एक संत की कृपा से। संत जो होते हैं ना, बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, संत हृदय नवनीत पुनीता। संतों का जो हृदय होता है ना, ये नवनीत के समान है। नवनीत किसको कहते हैं? नवनीत कहते हैं मक्खन को। हाँ, लेकिन दास को तो लगता है कि संत का हृदय नवनीत से भी कोमल होता है। हाँ, मक्खन जो होता है ना, मक्खन को आप गर्मी प्रदान करोगे,
आग के समीप लेके जाओगे तब पिघलेगा, है? लेकिन संत तो महाराज किसी दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते, केवल देखने मात्र से, अरे ये कितना दुखी है, उतने में महाराज वो। एक हमारे नोखा मंडी में कथावचक आए थे, नवराज विपिन प्रपंच जी महाराज हरिद्वार से। वो किसी गौशाला में दर्शन करने के लिए गए, वहां गौ माता की दशा को ऐसे देखा और महाराज वहां फूट फूट कर रोने लगे। अब भागवत जी का वो बीच में पंचम दिवस आ रहा था, तो पंचम दिवस में महाराज उनको भागवत जी में किसी ने सोने की माला इत्यादि पहनाई, किसी परिवार वालों ने वो बींटी पहनाई। अब तो महाराज उन्होंने क्या किया, सारी हाथ की बींटियां जोत भी थी वो सारी के सारी गौशाला में पटक करके आ गए, और जो भी पहन रखा था सारा का सारा पटक करके आ गया। अब विचार करो, उस गौशाला में जाते तो बहुत हैं, लेकिन ये भाव उनके ही क्यों जगा? क्योंकि वो संत थे। संत जो होता है ना, दूसरे को देख करके स्वयं द्रवित हो जाता है। मैंने कहा महाराज जी कैसी लगी गौशाला? बोले महाराज क्या बताऊं, एक बार तो मन कर रहा था पूरा का पूरा शरीर यहाँ छोड़ दूं, लेकिन फिर मन में विचार आया, अरे इस शरीर के द्वारा ही तो हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 10 कथा के बीच में एक कथा गौशाला के लिए करूंगा। उसमें न तो महाराज मैं अपनी टीम का खर्चा लूंगा, न महाराज अपने साउंड का खर्चा, न और कोई किसी खर्चा, केवल गौ माता के लिए करूंगा। ये होता संत का हृदय धारण। तो चर्चा चल रही थी कि इतनी दुर्लभ ये भागवत की कथा हमें कितनी इतनी सुलभता से कैसे प्राप्त हो गई? बोले ये संत की कृपा से। किसकी कृपा से? बोले नारद जी की कृपा से। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज भागवत जी का और नारद जी का क्या लेना देना? क्योंकि भागवत कथा सुनने के लिए तो 7 दिन बैठना पड़ता है, और नारद जी 5 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठ नहीं पाते। तो नारद जी का और भागवत जी का क्या लेना देना हो गया? बोले बस यही तो है संतों की कृपा। एक दिन नारद जी महाराज जो है, सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं, एक दिन नारद जी रोते रोते बद्रिकाश्रम की ओर जा रहे थे, और बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषि बैठे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों ने नारद जी को रोता हुआ देखा और विचार किया, अरे कोई रोता हुआ प्राणी यदि नारद जी को देख ले तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आज स्वयं नारद जी रो रहे, इतने दुखी, क्या बात है? तो सनकादि ऋषियों ने जाकर के नारद जी से पूछा, नारद जी क्या बात है, आपका चेहरा इतना मलिन क्यों? अब किसी दूसरे दुखी प्राणी को जाकर के आप पूछोगे ना तेरे को क्या हुआ, तो और महाराज ज्यादा जोर से रोने लग जाता है और दुख प्रकट करने लग जाता है। तो नारद जी जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, क्या बताऊं ऋषिवर, मैं सबसे श्रेष्ठ समझ करके इस भूधरा के ऊपर आया, पृथ्वी के ऊपर आया, और अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया सबसे श्रेष्ठ समझकर इस पृथ्वी को, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरेक क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह गया, लेकिन महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना कोई सत्य बोलता है, और यदि एक बार भी व्यक्ति सत्य बोल लेता है तो अपने घर के आगे बोर्ड लगा लेता है, बोले बस हरिश्चंद्र जी के बाद में अपना ही नंबर आता है। और असत्य चाहे दिन में महाराज 50 बार बोले, उसकी कोई गारंटी नहीं। अधर्म का जो मित्र है कली, उसने लोगों की बुद्धि को ऐसे बिगाड़ दिया, क्या बताऊं। हे सनकादि ऋषियों, जो बड़े बुजुर्गों की जो इज्जत होती थी, तो कलयुग के प्रभाव से महाराज वो इज्जत भी चली गई।
जो मान सम्मान जो बूढ़े बुजुर्गों का होता था, वो कलयुग के प्रभाव से महाराज आज उनका वो सम्मान नहीं हो पा रहा। जहां जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों की चलनी चाहिए, वहां किसकी चल रही है? तो बोले तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। घर में आई हुई नवी नवेली जो दुल्हन है ना, उसकी चलने लगी। कोई भी काम हो तो घर में नवी नवेली दुल्हन आई, उसको पूछते हैं देवी बताना क्या करें। और जब महाराज वो कहती है अब मेरे को समझ में नहीं आता, तो भी महाराज अपने बूढ़े बुजुर्गों से नहीं पूछेगा, फोन लगाएगा किसको? साला बाबू को। साला बाबू आप बताइए ना क्या करें। ये सब क्या है? बोले ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता था। और तो और कन्या विक्रयणो लोभात। कलयुग के प्रभाव से कन्याओं का क्रय विक्रय होना शुरू हो गया। क्रय विक्रय किसको कहते हैं पता है? किसी के बदले में कन्या को देना। आजकल कन्या को क्रय विक्रय नहीं तो क्या है? बात तो ये जरा बुरी लगने वाली है, लेकिन महाराज कहीं जाएंगे, आपने एक लड़की बताई, हाँ सा है तो हमारे भी लड़को इंजीनियर करो है, तो कहीं करा। मैं सोचो आप लड़की थी, आप बहु बन आ जाती, आपने लड़की है? बोले नहीं हमारे तो लड़की कौन, तो चलो दूसरों कर देखो। मैं लड़की जल्दी जमला जब आप पाची मान लड़की धोला। ये यानी लड़की के बदले लड़की लेना, ये क्रय विक्रय नहीं तो और क्या है? और इसकी जरूरत कब पड़ती है नारायण? आप बुरा नहीं मानो तो आपको बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे इसके, आप तो चाहे मत मानो, इनका प्यारा, इसके पूरी जिम्मेवार जो है ना आप सब हो। कन्याओं का जो क्रय विक्रय हो रहा है ना, पूरा का पूरे इसकी जिम्मेवार जो है ना माताएं। पिता को कभी कन्या भारी नहीं लगती नारायण। 10 कन्या हो जाए, आज तक मैंने किसी पिता को आकर के ये कहते हुए नहीं सुना महाराज हमारे 10 छोरियां होगी, कोई उपाय बताओ। और महाराज एडी कई माता ने जानू मैं जकर 3-3 कन्या हो जाए महाराज, जन्म पत्रिका देखो नहीं महाराज, छोरो कना कोई पोतो कना कोई। ये कन्या माताओं को क्यों भारी लगती है नारायण? एक स्त्री का विरोध स्त्री क्यों कर रही है? अरे नारायण हमने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिस घर में खाने को दाना तक नहीं था, और जिस घर में कन्या ने जन्म लिया महाराज हवेलियां झुक गई। कन्या कभी किसी से कुछ नहीं लेती, कन्या स्वयं अपना भाग्य लेकर के आती है। कई छोरा ने एड़ा एड़ा फिरता देखा महाराज बिजनोड़िया जाए, और जिये ब्याह हुए महाराज एड़ो धंधो बार जमे। क्यों? क्योंकि वो कन्या का जो है ना भाग्य उसके काम कर रहा है। बुरा मत मानना, बेटा है नहीं टूपो देर आपन धन ले ली, लेकिन कन्या अपने सासरे जाते समय इया कौन कहे मासा मारे वास्ते कहीं ले रहा मन कहीं दे। संकेत जरूर कर देती है मां, थाने कमर साहब फोन आ गयो है, मन परसों जाऊंगा, जो तैयारी करना सो कर लेना, यानी संकेत कर देती है। बाकी कन्या ये नहीं कहती कि मुझे क्या देगी तुम। उस कन्या को हम मारने के लिए चले गर्भ के अंदर, जो कन्या अपने माता पिता का इतना ख्याल रखती है। कन्या को आप कहीं ससुराल में भेज दीजिए नारायण, जैसी भी स्थिति होगी, जैसी भी परिस्थिति होगी, उसको वो सहन कर लेगी।
चाहे उसको पैर में हाथों में रखा हो, डंडलप के गद्दे मिले हो, लेकिन ससुराल चाहे जैसा मिले वो ससुराल में महाराज सुखपूर्वक जैसी भी व्यवस्था मिलती है ना उसको महाराज वो स्वीकार कर लेती है। जो जो उसको दुख मिलना है उस सारे दुखों को झेल लेती है। लेकिन उस कन्या को महाराज कभी उसके मम्मी पापा के बारे में कह करके देखो कि थाना माँ यहाँ थाना बाप यहाँ जड़ से शेरनी बन जाती। खबरदार, मुझे जो कहना ना मुझे कह लेना, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में यदि कुछ कह दिया तो मुझसे कोई बुरी नहीं होगी। इतना दुख सहन करके महाराज जो अपने माता पिता के बारे में इतना सोचे, उस कन्या को हम महाराज घर में मारने के लिए चले, मारने के लिए तुले। अब तो महाराज किस किस को पूछे, क्या क्या पूछे। असल में तो जिस घर में भ्रूण हत्या होती है ना उस घर का महाराज अन्न नहीं खाना चाहिए। स्वामी जी महाराज पहले कह देते महाराज कोई भी कुछ भी लेके आओ भिक्षा में, लेकिन उस घर की भिक्षा नहीं आनी चाहिए जिस घर में भ्रूण हत्या हुई होगी। बेटे को प्रदेश जाते हुए कभी महाराज ये कहते हुए सुना है क्या, मम्मी पापा तुम दोनों अच्छे से रहना। उसको तो मैडम मिलने के बाद महाराज मम्मी पापा कैसे रह रहे क्या रह रहे उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन बेटी जब घर से विदा होती है ऐसी बात नहीं है पिता बेटी को चाहता नहीं, पिता खूब चाहता बेटी को, लेकिन वो प्रेम प्रकट नहीं करता, प्रेम को छुपा के रखता है। पिता अपनी बेटी के प्रति खूब प्रेम करता है लेकिन उस प्रेम को छुपा के रखता है। वो प्रेम प्रकट कब होता है, जब वो कन्या घर से विदा होती है। सब उसके सामने रोने लग जाते हैं, लेकिन पिता बेटी के सामने रोता नहीं है। भीतर जाके रो लेगा, लेकिन बेटी जब हृदय से लगती है, चाहे कितना भी पत्थर दिल पिता क्यों न हो, तो महाराज उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और बेटी जाते जाते एक ही बात कहती है, पिताजी यदि मुझे आप बेटी समझते हो, पिताजी असल में यदि मुझे आप बेटी समझते हो तो मां का ख्याल रखना। मां से मिलती है और मां से कहती है, मां पिता का स्वभाव जरा तेज है, तो पिताजी कुछ कह भी देवे ना तो मां तू चुप रहना। तुम दोनों यदि सुख पूर्वक रहोगे तो बेटी कहती है चाहे मुझे ससुराल में कुछ भी क्यों नहीं मिले, मैं हर सुख दुख को सहन करके अपना जीवन निर्वहन कर लूंगी, लेकिन मां तू सुखी रहना, पिता तू सुखी रहना, पिताजी आप सुखी रहना। ये बात कहने की किसी की कोई हिम्मत है तो वो बेटी की है। मैंने तो आज तक महाराज बेटे को बाहर जाते हुए ऐसा कहते हुए नहीं देखा, बस माँ तू प्रेम से रहे तो मैं प्रेम से हूँ, पिता तू प्रेम आप प्रेम से हो तो मैं प्रेम से हूँ। इतना परिवार के बारे में जो बेटी सोचे विचार करे, और उस बेटी का जब हमें पता चलता है कि दूसरी बेटी से तीसरी बेटी गर्भ के अंदर आ रही है, हम उसको महाराज हत्या करवा देते हैं। अरे वो मां नहीं नारायण, वो एक तरह से सर्पणी है, सर्पणी जो अपने संतान को स्वयं खा जाती है। फिर ये नौबत आती है कौन सी, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कर्मसम, यानी ये जो कन्या का क्रय विक्रय होना,
क्योंकि बेटी जो आने वाली थी, बहू जो घर में आने वाली थी, उसको तो हमने पहले ही कोख में मार दिया। अब बेटियां मिलेगी कहां से? तो बोले आपकी बेटी हो तो हम अपनी बेटी दे देंगे, यदि आप सामने से बेटी नहीं दो तो हमारे पास में भी बेटी नहीं है। ये कलयुग के प्रभाव से नारायण कलिना धर्म मित्रेण घरैः बाधिता था। अधर्म के मित्र जो कली है ना, कली का मित्र जो अधर्म है, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और फिर नारद जी कहते हैं यहीं तक बात सीमित नहीं रही, तो मैं सबसे श्रेष्ठ श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा। वहां तो बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। सनकादि ऋषियों ने कहा क्या आश्चर्य देखा वहां? बोले जब मैं श्रीधाम वृंदावन से गुजर रहा था ना, तो एक तरुणी मुझे आवाज लगा रही है, जवान औरत मुझे आवाज लगा रही है, क्या? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता मपि नाशय। अरे साधु रुको, अरे नारजी रुको। नारजी ने कहा अरे मुझे कौन पुकार रहा है? पीछे मुड़ करके देखा तो एक तरुणी उस वृक्ष के नीचे बैठी है और उसकी गोद में दो 80-80 वर्ष के वृद्ध जन सो रहे हैं और आंखों से टप 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 करके अश्रुपात बह रहा है। उसी समय नारद जी ने कहा, मैंने जाकर के पूछा देवी तो क्यों रो रही है, कौन हो तुम? तो बोले महाराज आपने मुझे पहचाना नहीं? नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। बोले जो निरंतर आप करते रहते हो ना। बोले क्या? बोले भक्ति। बोले हाँ। बोले वही तुम्हें भक्ति हो? नारद जी ने कहा हे भगवान भक्ति तेरी ये दशा? बोले क्या बताऊं, श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो स्वयं तरुण हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध के वृद्धि रह गए। इसीलिए हे नारद जी महाराज आप कोई उपाय करो जिससे हमारे ये दोनों बेटा जो है ना तरुण हो जावे, जवान हो जावे। एक माँ के सामने जब कोई पुत्र चला जाता है तो महाराज कितनी वेदना होती है उस माँ को। एक माँ के सामने कोई पुत्र महाराज दुखी हो तो उस पुत्र को जितना दुख नहीं होता उससे कई गुना ज्यादा दुख उस माँ को होता है। इसीलिए हे नारद जी महाराज आप कृपा करो कि ये हमारे दोनों पुत्र जो है तरुण हो जावे। तो नारद जी ने कहा मैंने वहां उनको वेद सुनाया, वेदांत सुनाया और गीता पाठे मुहुर्मुहुः, गीता पाठ बार बार सुनाया। लेकिन जब तक मैं सुनाता रहा तब तक तो महाराज वो खड़े हो गए और जैसे ही मैंने सुनाना बंद किया सो धड़ाम से नीचे गिर करके महाराज अचेत हो गए। अब अखंड उनको क्या सुनाऊं? आखिर में नारद जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य प्रदान किया और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की हे सूर्य नारायण भगवान अब तो आप ही कोई रास्ता बताइए कि महाराज ज्ञान और वैराग्य के दुख को कैसे दूर करूं। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, अरे नारद जी यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। इतना कहते आकाशवाणी बंद हो गई। अब विचार किया अरे ये कौन सा सत्कर्म है, कैसा सत्कर्म करो जिससे ये दूर हो सकता है इनका दुख। लेकिन आकाशवाणी तो बंद हो गई, अब कौन बताए?